हेलो एवरीवन। हम स्टडी कर रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, इसमें हमने न्यूट्रिएंट्स देखे। वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं जो कि हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। फर्स्ट हमने स्टडी किया था कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सेकंड हमने स्टडी किया फैट्स। थर्ड प्रोटीन्स। आज हम स्टडी करेंगे फोर्थ न्यूट्रिएंट जो कि क्या है, विटामिन्स। ठीक है, जो विटामिन्स हैं वो क्या होते हैं और हमें क्यों रिक्वायरमेंट होती है, किस फंक्शन के लिए, क्या करते हैं विटामिन्स, तो ये सब हम स्टडी करेंगे। ठीक है, जो विटामिन्स हैं ये भी हमें डाइट में इनकी रिक्वायरमेंट होती है, हालांकि ये हमें किस में चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी में। स्मॉल क्वांटिटी में हमें विटामिन्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ज़रूरी होते हैं। अगर हम इनको कंज्यूम ना करें तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ बिगड़ सकता है हमारे शरीर का। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए लेकिन एसेंशियल है हमारी डाइट में, एसेंशियल इन आवर डाइट। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में ज़रूर चाहिए लेकिन डाइट में ज़रूरी भी हैं, हमें लेने होते हैं। अब ना तो ये हमें एनर्जी देते कार्बोहाइड्रेट और फैट की तरह, ना ये बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स हैं प्रोटीन्स की तरह, तो फिर हमें इनकी क्यों रिक्वायरमेंट होती है। ज़रूरी है विटामिन्स को कंज्यूम करना, रहने दें, हमें एनर्जी मिल रही है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो हमें इन विटामिन्स की क्या रिक्वायरमेंट पड़ गई। इनको देखने के लिए हमें विटामिन्स देखने पड़ेंगे, कौन कौन से विटामिन होते हैं, उनका क्या रोल होता है हमारी बॉडी में। उसके बेसिस पे हम इनका कुछ फंक्शन देखेंगे कि किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो जो विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स के 2 टाइप्स होते हैं। एक होते हैं फैट सोल्युबल विटामिन्स और दूसरे होते हैं वाटर सोल्युबल विटामिन्स। ठीक है, जो फैट सोल्युबल विटामिन्स होते हैं वो होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। ये 4 विटामिन होते हैं फैट सोल्युबल। और वाटर सोल्युबल विटामिन होते हैं विटामिन बी, विटामिन सी, बी को बी कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं, और विटामिन सी। ये वाटर सोल्युबल विटामिन्स होते हैं। फैट सोल्युबल विटामिन्स को हमारी बॉडी स्टोर कर सकती है, लेकिन जो वाटर सोल्युबल विटामिन्स होते हैं उनको हमारी बॉडी स्टोर नहीं कर सकती। चलो ठीक है, ये विटामिन्स है, हमने कंज्यूम कर लिए। अगर हम इनको कंज्यूम नहीं करते तो भी हमें कुछ डिजीज़ हैं, कुछ डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हैं, वो होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि ये जो विटामिन्स है, फैट सोल्युबल विटामिन और वाटर सोल्युबल विटामिन्स, ये प्रेजेंट किस किस में होते हैं और इनका क्या क्या रोल होता है। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, वो आपको रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप पढ़े तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़े तो डेली लाइफ में लगा के देखना उसको, वहीं से याद हो जाएगा आपको, लेकिन आपको आने चाहिए ये विटामिन्स। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, विटामिन ए की। ठीक है, जो विटामिन ए होता है वो प्रेजेंट होते हैं, जो सोर्सेज हैं इसके विटामिन ए के वो क्या हैं। विटामिन ए हमें मिलता है मिल्क से, कैरेट से, गाजर सर्दियों में हर कोई खाता है, पपाया, पपीता खाते होंगे ना, कुछ को तो बहुत पसंद होगा और कुछ को बिल्कुल पसंद नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ है जो मोस्टली लोगों को पसंद होती है, कौन सी, मैंगो। हर कोई कहता है पापा आम लेके आना, आज मैंगो शेक बनाएंगे, आज आम खाएंगे। और फिलहाल इस सीज़न में तो आम चल भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, है ना, हर किसी के घर में आम मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, तो ये कुछ और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं
जैसे पीचेस हो गए, एग्स हो गए, सीरियल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, इन सब से भी हमें विटामिन ए मिलता है। एक और एग्जांपल, ग्रीन वेजिटेबल्स, इनसे भी हमें विटामिन ए मिलता है। तो विटामिन ए होता है, उसका बेनिफिट क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, अगर हम इसे कंज्यूम करेंगे तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा इससे, क्या बेनिफिट होता है इसका? ये हमारे स्किन को हेल्दी रखता है और हमारी आईज को भी कोई भी डिजीज़ ना हो उससे प्रिवेंट करता है। अब बात करते हैं अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या डिसऑर्डर होगा, कौन सी डिजीज़ होगी, हमें क्या डिसऑर्डर होगा? तो जो डिसऑर्डर है वो क्या होगा? लॉस ऑफ विजन, हमें दिखाई देना बंद हो जाएगा। सिम्टम्स क्या होंगे, जो लक्षण है वो क्या होंगे कि जो कंप्लीट लॉस है विजन का, या तो वो हो जाएगा या फिर पुअर विजन हो जाएगा। हमें दिखेगा लेकिन बहुत कम दिखेगा, पुअर विजन हो जाएगा या फिर कंप्लीट लॉस हो जाएगा विजन का, कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। और जो स्किन है उसमें क्या आ जाएगी? ड्राइनेस आ जाएगी, जो माउथ है वो ड्राई हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा विटामिन ए का। विटामिन ए क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन। अब पढ़ते हैं दूसरा कौन सा था फैट सोल्यूबल? विटामिन डी। जो विटामिन डी है इसके क्या सोर्सेज होते हैं? जो विटामिन डी होता है वो हमें कभी सुना है कि धूप में बैठो विटामिन डी मिलता है? तो विटामिन डी हमें सनलाइट से भी मिलता है। ठीक है, सनलाइट की हेल्प से मैन्युफैक्चर हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। और विटामिन डी के कुछ सोर्सेज होते हैं, विटामिन ए भी मिलता है हमें मिल्क से और विटामिन डी भी मिलता है मिल्क से, और कुछ ऑरेंज जूस वगैरह। ठीक है, इनसे भी हमें विटामिन डी मिलता है, या फिर एग योक, इससे भी विटामिन डी मिलता है। ठीक है, अब जो विटामिन डी है इसका बेनिफिट क्या है, किस में हेल्प करता है? ये जो विटामिन डी है इसका फंक्शन होता है जो बोन्स और टीथ होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग रखना, बोन्स एंड टीथ। बोन्स एंड टीथ के स्ट्रॉन्ग बने रहने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? कैल्शियम की। तो जो कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है वो विटामिन डी कराता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से एक डिजीज़ होती है, उसका नाम है रिकेट्स। इस रिकेट्स में क्या होगा कि जो बोन्स हैं, क्योंकि जो विटामिन डी है वो बोन्स एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जैसे ही विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी उससे रिकेट्स नामक डिजीज़ हो जाती है। रिकेट्स में क्या होता है कि जो बोन्स होती है, हमारे टीथ होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहते। ठीक है, बोन्स एंड टीथ। फिर थर्ड जो था वो क्या था? फैट सोल्यूबल विटामिन ई। जो विटामिन ई है इसके सोर्सेज होते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, व्हीट, राइस, ये सब विटामिन ई के सोर्सेज होते हैं जहाँ से हमें विटामिन ई मिलती है। जो विटामिन ई है वो एक एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑक्सीडेंट्स यूटिलाइज, मतलब बहुत सारे ऑक्सीडेंट्स हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं और उनकी वजह से हमें बुढ़ापा आने लगता है। तो ये जो विटामिन ई को अगर हम कंज्यूम करेंगे तो हमारे अंदर बुढ़ापा नहीं दिखता। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है? सेल्स को डैमेज नहीं होने देता, सेल्स को डैमेज होने से प्रिवेंट करता है, डैमेज नहीं होने देता ये सेल्स का।
अगर इसमें डेफिशिएंसी होगी तो क्या हो जाएगी, अर्ली एजिंग। एजिंग क्या होती है, बुढ़ापा, जल्दी बुढ़ापा आने लग जाता है अगर इनकी कमी हो जाए तो। ठीक है, अर्ली एजिंग होगी तो एजिंग में जैसे बुढ़ापे में आते हैं, रिंकल्स आने शुरू हो जाता है, रिंकल्स ऑन फेस एंड बॉडी स्किन। तो अगर किसी को जवान बने रहना, अपनी जवानी को मेंटेन करना है तो विटामिन ई से भरपूर फूड को कंज्यूम करो, आप जवान बने रहोगे। ठीक है, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा, वरना तो पता चला आप में 12-13 साल की उम्र में ही फेस के ऊपर, स्किन के ऊपर रिंकल्स दिखने लग गए, ओह मेरी ब्यूटी तो ख़राब हो गई, है ना। बहुत सारे रिस्पॉन्सेस आते हैं, खास करके गर्ल्स के। हाँ, मैं खुद एक गर्ल हूँ, हर किसी का होता है, ये नेचुरल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है विटामिन के। जो विटामिन के है उसके सोर्सेज हैं सीरियल्स। ठीक है, जो अनाज होता है वो, कॉलीफ्लावर, या फिर लिख सकते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ये तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ऑलमोस्ट विटामिन होते हैं, विटामिन ए भी होता है, विटामिन ई भी प्रेजेंट होता है, विटामिन के भी होता है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी लिख सकते हैं। कॉलीफ्लावर के अलावा स्पिनच, पालक, इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो विटामिन के इन सब के अंदर प्रेजेंट होता है। अब विटामिन के जो होता है इसका क्या बेनिफिट होता है, क्या करता है ये विटामिन, हमारी बॉडी में क्लोट होता है। कहीं पता चला आपका यहाँ पे आपको कट हो गया है, ठीक है, आप सब्जी वगैरह काट रहे थे, यहाँ पे कट लग गया, ब्लीडिंग होती है, तो कंटिन्यूसली कुछ देर तक ही ब्लीडिंग होती है, कुछ सेकंड्स के लिए। उसके बाद क्या होना शुरू हो जाता है, यहाँ पे जो ब्लड था आपका उसके ऊपर थिक लेयर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। जैसे ये मान लो ये आपकी फिंगर है, यहाँ पे कट लग गया तो थोड़ी देर तक ब्लीडिंग होगी। उसके बाद क्या होता है, ये जो ब्लड था इसी की थिकन कवरिंग बन जाती है यहाँ पे, और उसके बाद ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। किस वजह से होता है ये जो बना है थक्का सा, इसको क्या बोलते हैं, क्लोट, मतलब ब्लड को प्रिवेंट कर दिया फ्लो होने से। ठीक है, तो क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है, जो विटामिन के है ये क्लोटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लोटिंग में। किसकी क्लोटिंग, ब्लड की क्लोटिंग। कहीं पे कट लग जाता है तो जल्दी से क्लोट बना देता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन के की तो क्या होगा, आप खुद ही देखो, जल्दी से क्लोट बन रहा था, अब क्या होगा, डिले हो जाएगा, देरी हो जाएगी क्लोटिंग में, तो डिलेड क्लोटिंग होगी। डिलेड क्लोटिंग होगी तो क्या होगा, अगर जल्दी से क्लोट नहीं बन रहा है तो खून तो बहता रहेगा, हमारा तो ब्लड ही लॉस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्सेस ब्लीडिंग होगी जब इंजरी हो जाएगी, एक्सेस ब्लीडिंग फ्रॉम इंजरी, तो हमें पता लग जाएगा विटामिन के की कमी होगी हमारे अंदर। फिर उसके बाद ये तो हमने देखे जो फैट सोल्युबल विटामिन्स थे। अब हम देखते हैं जो वाटर सोल्युबल विटामिन्स थे, कौन कौन से थे, बी, विटामिन बी या फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हैं। एक होता है विटामिन B1, थायमीन, और भी विटामिन B12, ये आप हाई क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल आप याद रख लीजिए, या तो विटामिन बी या फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये किस किस में प्रेजेंट होता है, सीरियल्स में भी प्रेजेंट होता है, व्हीट में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो बीन्स होती है उनके अंदर भी प्रेजेंट होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है इसका बेनिफिट क्या करता है, बेनिफिट क्या होता है हमारी बॉडी के लिए, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ये हमें क्या फ़ायदा देता है, ये हमारे हार्ट के लिए, मसल्स के लिए, ठीक है, इन सब के लिए इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जो नर्वस सिस्टम हमारा काम करता है, हमारा ब्रेन वगैरह, उन सब के फंक्शन के लिए कि वो प्रॉपरली फंक्शन करें, उसके लिए हमें विटामिन बी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर विटामिन बी की कमी हो जाए तो उसकी वजह से जो
डिजीज़ होती है हमें, वो होती है बेरी बेरी। इस बेरी बेरी में क्या होता है, जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, ठीक है, और जो हमारी बॉडी है उसको बहुत कम एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से वो फंक्शन नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि जो विटामिन बी है ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट जो है उससे एनर्जी भी प्रोवाइड करता है हमें। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनसे एनर्जी भी देने का काम करता है, ठीक है। ये था विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। फिर जो लास्ट हमारे पास बचा है, कौन सा विटामिन बचा है, याद है, विटामिन सी। जो विटामिन सी है वो प्रेजेंट होता है मोस्टली जो खट्टे फ्रूट होता है ना, सिट्रस फ्रूट्स, जैसे आंवला है, लेमन है, ऑरेंज है, ठीक है, कीवी है, इनके अंदर प्रेजेंट होता है विटामिन सी। जो विटामिन सी है इसका बेनिफिट क्या होता है, जो सी है वो एसेंशियल होता है किसके लिए, गम्स के लिए, टीथ के लिए और बोन्स के लिए, ठीक है, इन सब के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर गम्स, टीथ और बोन्स, इन तीनों में हमने कहा कि इसका बेनिफिट है विटामिन सी का। अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो इसकी वजह से क्या डिसऑर्डर होगा इनमें, तो इनमें क्या हो जाता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, किसमें, गम्स में, ठीक है। और क्या होगा कि अगर मान लो कहीं पे भी इंजरी हुई है, वो इंजरी, वो वोंड जो है वो हीलिंग में टाइम लेगा, हीलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, लंबे टाइम में हील होगा, लंबे टाइम में उसकी रिपेयरिंग होगी टिश्यू की। ये डिसऑर्डर होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, हीलिंग तो ठीक है, लंबे टाइम में होगी वाउंड की जो है, तो अब इसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। वेट, यहाँ पे डिजीज़ होती है स्कर्वी, उस डिजीज़ का नाम है स्कर्वी। उस स्कर्वी के ये सिम्टम्स हैं कि गम्स में ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, और जो हमें वाउंड होता है या इंजरी होती है वो लंबे टाइम में फिल होती है। तो हमने क्या स्टडी किया, विटामिन्स को स्टडी किया, फैट सोल्यूबल विटामिन्स, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स, विटामिन ए हमने स्टडी किया, उसका सोर्स क्या है, उसके बेनिफिट क्या हैं। फिर अगर उसका लॉस हो जाए, विटामिन ए हमें ना मिले, तो उसकी वजह से क्या डिजीज़ होती है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं उस डिजीज़ के। फिर विटामिन डी पढ़ा, विटामिन डी हमें किस सोर्स से मिलता है, बेनिफिट क्या होता है, डिसऑर्डर क्या होता है, मतलब कौन सी डिजीज़ होती है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। विटामिन ई किस सोर्स से मिलता है, कौन सा बेनिफिट होता है हमें, और डिसऑर्डर क्या होता है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। विटामिन के सोर्स क्या है, बेनिफिट क्या है, डिसऑर्डर क्या है और सिम्टम्स क्या हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कौन से सोर्स से मिलता है, कौन सा बेनिफिट है, और उसके अलावा डिसऑर्डर कौन सा है, सॉरी ये जो कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है ये इसमें आएगा बेनिफिट्स में, ठीक है, और इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। विटामिन सी हमें कौन से सोर्स से मिलता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और इससे क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं और उनके सिम्टम्स क्या हैं। तो ये हमने स्टडी किए डिफरेंट विटामिन्स। कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन्स थे, कुछ क्या थे, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स थे। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स थे उनको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकती है हमारी बॉडी, लेकिन जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं और हमारी बॉडी इनको स्टोर नहीं कर सकती। एक बार आप इनको रिवाइज करना, आपको ईजिली लर्न हो जाएंगे, इनमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है, ना ही रट्टाफिकेशन है। आप अपनी ही बॉडी के ऊपर अप्लाई करके देखना, आप जो चीज़ें खाते हैं उनमें देखना कि कौन सा विटामिन बताया है, किस में क्या बताया है। आप डेली वेज में ऐसे करेंगे तो आपको ईजिली लर्न हो जाएगा, रट्टाफिकेशन मत करना, ओके। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको
then leave me comment. Thank you so much. Be safe and be happy.